एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर का माइंड मैप की एग्जैक्टली इस पूरे चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं और कैसे हम इसको बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर में हम मेनली तीन चीजें पढ़ेंगे, है ना, एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में। तो एसिड क्या है? तो एसिड ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि H+ आयन को रिलीज करता है इन एक्वस सोल्यूशन। याद रखना, एक्वस सोल्यूशन आयन फॉर्मेशन के लिए बहुत नेसेसरी होता है। तो जो एसिड है वो H+ आयन को रिलीज करना चाहिए। सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो एक एसिड नहीं बन जाता है। वो H+ आयन जब रिलीज करेगा किसमें? एक्वस सोल्यूशन में, तभी जाके वो एक एसिड कहलाएगा। क्लियर? ठीक है। इसके बाद ये सार होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में, ठीक है, बहुत ज्यादा कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव यानी कि लाइक कहीं भी अगर ये पड़ते हैं ना तो वहां पर ये उसको तबाह कर देते हैं। जैसे एसिड अगर हमारी स्किन में पड़ जाए तो हमारी स्किन खराब हो जाती है। तो बहुत ज्यादा क्या है, ये कोरोसिव है नेचर में। इसके अलावा जो भी इंडिकेटर्स हैं उसमें ये अलग अलग कलर दिखाते हैं। मेन जो है लिटमस का पूछा जाता है। सो ये जो ब्लू लिटमस होता है ना उसको रेड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और रेड जो कलर है वो डेंजर का होता है, और एसिड अभी मैंने बताया कितना डेंजरस है, हाथ में पड़ गया तो गए, हमारी स्किन सारी गई। तो इसीलिए ये बहुत डेंजरस है और रेड इज द कलर ऑफ डेंजर एज वेल। तो एसिड्स डेंजरस है, इसीलिए ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर रहे हैं। ऐसे आप इजीली इसको याद कर सकते हो, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं बेस में। तो बेस हमारे पास ऐसा एक सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करता है इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। वो सार थे, ये बिटर, कड़वे होते हैं। कभी इनको टेस्ट मत करना एक्चुअल में, ठीक है। ये कड़वे होते हैं। जैसे कई बार नहाते होगे तो सोप कई बार मुंह में आ जाता है, कड़वा सा स्वाद होता है सोप में भी, क्योंकि बेस ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है। वो भी नेचर में बेसिक है तो इसीलिए कड़वे होते हैं, ठीक है। तो बिटर है। इसके अलावा अगर हम लिटमस की बात करें तो इसमें उल्टा होता है। देखो यहाँ पर याद आप बहुत आसानी से कर सकते हो, B फॉर बेस, B फॉर ब्लू। तो रेड लिटमस को ये चेंज करते हैं इनटू ब्लू, ठीक है। वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर रहे थे, ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। क्लियर? बहुत सिंपल है। फिर आ जाते हैं हम सॉल्ट्स में। तो सॉल्ट्स क्या है? ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं। देखो, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और पानी बनता है। दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो सॉल्ट क्या है? ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि फॉर्म हो रहे हैं बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस, ठीक है। सॉल्ट भी हमारे ना तीन टाइप के हो सकते हैं। अब क्या है वो टाइप देख लेते हैं। तो हमारे पास एसिडिक सॉल्ट भी हो सकता है, न्यूट्रल सॉल्ट भी हो सकता है और बेसिक सॉल्ट भी हो सकता है। लर्न करना बहुत ही सिंपल है और हम पहचानेंगे कैसे, वो पहचानना भी बहुत सिंपल है। एसिडिक सॉल्ट तो है, तो ये सॉल्ट मतलब एसिड और बेस से ही बन रहा है, बट यहाँ पर जो एसिड है ना वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और जो बेस है वो ऑब्वियसली वीक होना चाहिए, ठीक है। तो एसिड जब स्ट्रॉन्ग है तो एसिड अपनी डोमिनेंस दिखाएगा, एसिड अपना नेचर दिखाएगा क्योंकि वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है ना। तो इस केस में ये एक एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। न्यूट्रल के केस में दोनों सेम होने चाहिए, यानी कि वीक एसिड और वीक बेस, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों का नेचर एग्जैक्टली सेम है। दोनों स्ट्रॉन्ग है या दोनों वीक है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, ठीक है। थर्ड है बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट तब बनेगा, आप समझ ही गए होंगे, जब बेस स्ट्रॉन्ग होगा और जो एसिड है वो नेचर में वीक होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या है, या स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या है? तो ऐसे एसिड या बेस जिनका कंप्लीट आयनाइजेशन होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, वो स्ट्रॉन्ग कहलाते हैं। जिनका इनकम्प्लीट या पार्शियल डिसोसिएशन होता है ना, वो वीक कहलाते हैं। या फिर आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो जिसमें थोड़ा बहुत मॉलिक्यूलर नेचर भी होता है अलोंग विद द आयनिक नेचर, तो वो वीक होते हैं। और जिनमें कंप्लीटली आयनिक नेचर है तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे स्ट्रॉन्ग कहलाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो ये हमने मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर देख लिए हैं। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इंडिकेटर्स के बारे में। तो अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स हैं क्या? ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में डिफरेंट कलर शो करते हैं। तो ये हमें इंडिकेट करते हैं, बताते हैं कि विच सब्सटेंस इज एसिडिक एंड विच सब्सटेंस इज बेसिक, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन टाइप के हो सकते हैं। एक होता है नेचुरल, नेचुरल यानी कि जो नेचर से ऑब्टेन हो रहा है, लिटमस, टर्मरिक यहाँ पर आ जाएंगे। फिर हमारे पास दूसरे होते हैं ऑल्फैक्टरी, और तीसरे होते हैं सिंथेटिक यानी मैन मेड।
सिंथेटिक तो बहुत सिंपल है, मैन मेड, ह्यूमन मेड, आर्टिफिशियल, तो ये नेचुरल है, नेचर से मिल रहे हैं, ये खुद लेबोरेटरी में हम प्रिपेयर कर रहे हैं। सिंथेटिक में मिथाइल ऑरेंज फिनोफ्थलीन आ जाता है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी क्या होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो स्मेल चेंज के बेसिस पे हमें बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ये जो नेचुरल और सिंथेटिक है, ये दोनों हमको कलर चेंज के बेसिस पे बताते हैं कि विच सब्सटेंस इज एसिडिक, है ना। कि अगर हमें मान लो रेड कलर दिख रहा है तो हम समझ जाएंगे कि एसिड है, और अगर ब्लू दिख रहा है तो बेस है, विच मींस यहाँ पर कलर के बेसिस पे हम जज कर पा रहे हैं, जबकि ऑल्फैक्टरी में स्मेल के बेसिस पर हम जज कर पाते हैं, एग्जाम्पल अनियन या फिर वेनिला एसेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो कलर्स हैं वो भी आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर से एमसीक्यूज जनरली आ जाते हैं। अब इंडिकेटर और जो पीएच है उसमें भी डिफरेंस होता है। पीएच क्या है, पीएच बेसिकली एक ऐसा इंडिकेटर होता है, ठीक है, जो हमें बताता है स्ट्रेंथ। ये तो सिर्फ इतना बता रहा है कि हाँ भैया ये एसिड है, ये बेस है, और हर एक एसिड में चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वो वीक हो ये कलर चेंज दिखाएगा। बट जो पीएच है ना वो एक पर्टिकुलर कलर दिखाता है, और वो ये बताता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, ठीक है। तो बेसिकली पीएच में हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं। ये तो नॉर्मल इंडिकेटर्स है, बट यहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर का हम यूज कर रहे हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, ऐसे इंडिकेटर है जिसमें कॉम्बिनेशन है ऑफ वेरियस इंडिकेटर्स, ठीक है, और ये हमें एक पर्टिकुलर पीएच पर एक पर्टिकुलर कलर ही दिखाएगा। और वो क्या कलर्स हैं, सो विबग्योर है, VIBGYOR। रेड दिख रहा है तो विच मीन्स क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा, विच मीन्स ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर येलो कलर दिख रहा है तो वीक एसिड होगा, ग्रीन है तो न्यूट्रल है, फिर ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, वॉयलेट दिख रहा है तो स्ट्रॉन्गली बेसिक है, अगर मेरे को ब्लू दिख रहा है तो ये वीकली बेसिक होगा। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पीएच पर हमें एक पर्टिकुलर कलर ही देखने को मिल रहा है, दिस इज द डिफरेंस। आई होप इट इज क्लियर। सो पीएच एक ऐसा नंबर है जो हमें स्ट्रेंथ बताता है किसी भी एसिड या बेस की, ठीक है, और पीएच स्केल होता है हमारे पास, जो पीएच स्केल है उसकी वैल्यू 0 से 14 तक होती है, और बीच में मिड वैल्यू है 7, है ना। तो 0 से 7 अगर वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारे पास एसिडिक है सब्सटेंस। 7 to 14 वैल्यू आ रही है तो विच मीन्स वो सब्सटेंस हमारे पास नेचर में बेसिक होगा। अगर 7 आएगी विच मीन्स वो सब्सटेंस क्या होगा, न्यूट्रल होगा। समझ में आ गया। तो ये सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट है। आई होप दिस इज डन, दिस इज वेरी सिंपल एक्चुअल में। और यहाँ पर देखो ये कलर के बेसिस पे भी आपको समझ में आ ही गया कि यहाँ पर से ये जितने कलर्स हैं ये हमारे एसिड के हैं, ये न्यूट्रल के हैं, और ये कलर्स हमारे पास किसके हैं, ये कलर्स हमारे पास बेस के हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर एक कॉम्बिनेशन है ऑफ वेरियस इंडिकेटर्स, एक पर्टिकुलर पीएच पर ये एक पर्टिकुलर कलर ही हमको शो करता है, और ये हमको स्ट्रेंथ दिखाता है, जबकि ये सिर्फ डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमें नहीं बताता कि अगर कोई दो एसिड्स हैं तो ये दोनों एसिड्स में कलर चेंज दिखाएगा, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। जबकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में अलग कलर दिखेगा, वीक एसिड के केस में अलग कलर दिखेगा, तो हम एसिड्स को भी फिर डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद सॉल्ट्स हमारे पास कुछ हैं, ठीक है, ये 3 मेन है हमारे पास, वैसे इसके अलावा भी हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी हम पढ़ते हैं यहाँ पर, बट ये 3 मेन है तो ये 3 मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा क्या होता है, सो दिस इज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, ठीक है, और ये बनता कैसे है, तो ये बेकिंग सोडा की हेल्प से बनता है। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। बेकिंग सोडा के अलावा बेकिंग पाउडर भी पूछा जा सकता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है, जब बेकिंग सोडा के साथ एक माइल्ड एडिबल एसिड यानी कि वीक खाने लायक एसिड हम जोड़ देते हैं, जैसे इस बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ टार्टरिक एसिड भी जब मिक्स हो जाएगा तो वो बेकिंग पाउडर होगा। और अगर सिर्फ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो समझ गए ये क्या होगा, सिर्फ बेकिंग सोडा होगा, ठीक है। फिर इसको हम हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट मिलता है, और सोडियम कार्बोनेट की हेल्प से ही हम इस वॉशिंग सोडा को भी बनाते हैं, ठीक है। इन सब के यूजेस भी पूछे जाते हैं तो अच्छे से देख लेना। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन मेथड भी पूछी जाती है, क्लोर एल्कली प्रोसेस है इसका नाम, तो इसको भी हमें देखना है। डिटेल में सारी वीडियोस बनी हुई हैं, ये बस माइंड मैप है, ओवरव्यू रिवीजन है इसका, ठीक है। फिर आ जाते हैं ब्लीचिंग पाउडर में, ये होता है CaOCl2 विच मीन्स कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब ये कैसे बनता है, क्लोरीन की रिएक्शन जब होती है
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर के साथ, ठीक है, जिसको हम ड्राई स्लेक्ड लाइम भी कह देते हैं, तो उसके साथ जब रिएक्शन होती है तो ये बन जाता है, ठीक है। और इसका यूज हम करते हैं मेनली जो डिसइंफेक्शन है ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर उसके लिए, ठीक है। इसका यूज हम पकोड़े बनाने में करते हैं। केक्स में हम किसका यूज करते हैं? बेकिंग पाउडर का, सोडा का नहीं, ठीक है। और वॉशिंग सोडा का हम वॉशिंग पर्पस के लिए करते हैं, परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए करते हैं, एटसेट्रा, ठीक है। चलिए, तो यार पूरा हमने यहाँ पर ओवरव्यू इस चैप्टर का देख लिया है। इसके अलावा अगर आप लोगों को हमारे बैचेस में एनरोल करना है तो हम लोगों ने हमारे 2 बैच लॉन्च कर दिए हैं, एक है निपुण बैच और दूसरा है प्रगति बैच। प्राइसेस यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है। अगर हम बात करें निपुण बैच की, तो ये जो निपुण बैच है इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं। चैप्टर वाइज लेक्चर्स आपको सारे सब्जेक्ट्स के मिल रहे हैं, चाहे आप कंप्लीट साइंस की बात करो या इंग्लिश की, सोशल साइंस, मैथ्स, तो आपको इस बैच में सारे लेक्चर्स चैप्टर वाइज मिल रहे हैं। उसके बाद चैप्टर वाइज वर्कशीट्स भी यहाँ पर है एंड इन चैप्टर वाइज वर्कशीट्स के लाइव सोल्यूशन भी हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स भी हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो हम टीचर्स ने खुद से बना रखे हैं। 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स अगेन अलोंग विद द लाइव सोल्यूशन भी हैं एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस भी यहाँ पर लाइव होने वाले हैं। तो इतने सारे फीचर्स आपको किसी और बैच में नहीं मिलने वाले हैं, तो आज ही एनरोल करो निपुण बैच में। प्राइस 599 है, ये और डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको ऑलमोस्ट 585 पे मिल जाएगा जब आप कोड यूज करोगे Y916। तो Y916 कोड यूज करने पर आपको 17% का ऑफ मिल जाएगा। तो ये कोड लगाना डेफिनेटली भूलना मत। अड्डा 24/7 का जो ऐप है प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर लो, वहां पर K10 सेक्शन पर चले जाना। K10 सेक्शन पर आप लोग जैसे ही जाओगे तो वहां पर आपको ये निपुण बैच दिख जाएगा। निपुण बैच पर क्लिक करना, ये कोड लगाना और अपने पेरेंट्स से पेमेंट के लिए कह देना, ठीक है। निपुण बैच के बाद प्रगति बैच की अगर हम बात करें, इसका प्राइस 349 है। अगेन ये भी थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा जब आप Y916 कोड का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 17% का ऑफ मिल जाएगा। इसमें लिमिटेड फीचर्स हैं, इसमें हम आपको चैप्टर वाइज लेक्चर्स तो दे ही रहे हैं, इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स भी दे रहे हैं और यहाँ पर ई बुक्स भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बट इतने सारे जो फीचर्स है ना वो वहां पर मिसिंग है। आपको लाइव वर्कशीट्स नहीं मिल रही हैं, 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स नहीं मिल रहे हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिटेड फीचर्स हैं, इसीलिए आई विल सजेस्ट कि गो विद द निपुण बैच, क्योंकि एक पूर्ण बैच है, यहाँ पर आपको सारे फीचर्स मिल रहे हैं, वर्कशीट्स, और ये तो यार मेन है 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। आप एक बुक भी खरीदोगे ना तो इतने प्राइस में आपको सोल्यूशंस वो देते ही नहीं है, ठीक है। 5 या ऐसे 6-7 ऐसे छोड़ देंगे जिनके सोल्यूशंस ही आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। हम यहाँ पर प्रॉपर सोल्यूशंस आपको दे रहे हैं, वो भी लाइव सॉल्व करवा रहे हैं। ये नहीं कि बस आंसर दे दिया हो गया खत्म, नहीं, हम लाइव सॉल्व करवा रहे हैं। तो जाओ और इस बैच में एनरोल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अड्डा 24/7 के ऐप पर आप लोग जा सकते हो। तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी, और अगर मिली है तो डेफिनेटली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।